सर महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 की वैकेंसी कितनी आएंगी, तैयारी शुरुआत से कैसे करें, नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे तैयारी करें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, पर इनका जवाब जो है वो ऑथेंटिक कहीं से नहीं मिल पा रहा है। तो आपके भाई ने सोचा क्यों ना इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएं और आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सब दूर के दूर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि कितनी आ सकती है वैकेंसी, तैयारी शुरुआत से कैसे करें, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी मैं बातें बता रहा हूं आप लोगों को वो ऑथेंटिक जानकारी है, उसको आप मान के, एक बेस मान के अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें मिनिमम, अगर हम लोग मिनिमम कर से कि मिनिमम कितनी वैकेंसी आ सकती है और मैक्सिमम कितनी आ सकती है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मिनिमम मैं बता दूं आपको कि 350 से लेकर 400 वैकेंसी तो मिनिमम आना ही है, ये तय है। और मैक्सिमम ये जा सकता है 850 से लेकर 900, 850 से 900 मैक्सिमम महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आ सकती है, ये आप दिमाग में लेकर चले। ठीक है, मिनिमम कितनी आ सकती है 350 से 400 और मैक्सिमम ये आंकड़ा जा सकता है 850 से 900, मतलब 1000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी। पेपर कब होगा ये हम लोगों ने जाना कि भाई सितंबर में पेपर होगा। कब होगा? सितंबर में पेपर होने वाला है। ये सर कहां से पता चला? भाई एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर में पूरा का पूरा व्यापम यानी कि पीईबी ने, एमपीईएसबी ने पूरा का पूरा क्या कर दिया है, एक चार्ट शो कर दिया है कि कब कौन से महीने में पेपर होगा। पिछले 5 या 6 सालों से भर्ती नहीं आई है, स्वाभाविक है कि सितंबर में आएगी। अब नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा सर, ये बताइए आप। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी आप ध्यान से समझिए, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन है, तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो इलेक्शन के बाद आएगा। तो क्या सर नोटिफिकेशन इलेक्शन के बाद आएगा, यानी कि जून जुलाई, जून या जुलाई में आपका क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त सितंबर 2 मंथ या ज्यादा से ज्यादा आपके 60 से लेकर 70 दिन आपको मिलेंगे। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको 60 से 70 दिन मिलेंगे। क्या ये सफिशिएंट होंगे 60 से 70 दिन आपकी तैयारी के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये एग्जाम तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, कंपटीशन कम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 साल से भर्ती नहीं आई है। तो बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो काफी समय से, लंबे समय से तैयारी कर रही हैं और उनके अंदर एक डेडिकेशन है कि इस बार तो हम भर्ती लेके रहेंगे, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो ये सवाल उनके दिमाग में है और वो रात दिन मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई कितनी वैकेंसी आ सकती है, 350 से 400 मिनिमम, मैक्सिमम 850 से लेकर 900 वैकेंसी आ सकती है। नोटिफिकेशन जून जुलाई में आएगा एग्जाम के बाद। मई में जैसे एग्जाम आपके चुनाव इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पर तैयारी आपको अभी से शुरुआत करना होगी। सर शुरू से कैसे तैयारी करें, कुछ बताइए, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कैसे तैयारी करना है? देखिए सबसे पहले शुरुआत से तैयारी कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, जिसको इस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, आप अगर ऐसी महिला हो, ऐसी लड़की हो, तो वो क्या करे? सबसे पहले आपको करना है सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है। सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लें। जैसे ही आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला तो आपको पता चलेगा ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें 4 सेक्शन में बटा हुआ है, 4 खंड में या 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। दूसरा जो है वो है मैनेजमेंट या जीके, ठीक है, जीके जीएस, या इसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये बटा हुआ है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। और चौथा जो है शिशु की देखभाल, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं भाई, 4 सब्जेक्ट हैं, इसे ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा। और पिछले 2017 के पेपर से देखें तो किस सेक्शन से कितना कितना आने वाला है ये भी मेंशन कर दिया गया है। तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होंगे। ठीक है, पोषण, जीके जीएस, मैनेजमेंट, देखभाल एवं शिक्षा। ये सिलेबस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्या क्या आएगा। अच्छा, अब इस सिलेबस को भी आप क्या करें, कैटेगराइज कर दें। पोषण को भी 6 टॉपिकों में बांटा रखा है। पोषण के भी कितने टॉपिक है? 6 टॉपिकों में बांट रखा है। पोषण में सबसे पहले भी पोषण क्या होता है,
ठीक है, फिर गर्भवती महिला की देखभाल कैसे की जाती है, प्रसव कैसे होता है, टीकाकरण कैसे होता है, ठीक है, योजनाएं कौन कौन सी है महिलाओं को रिगार्डिंग, ठीक है, ये सभी के सभी इसको कैटेगराइज कर रखा है। ऐसे जीके जीएस में भी कैटेगराइज कर रखा है। मेनली बहुत सारी जो बाल विकास, महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं हैं उनको बांट रखा है, कंप्यूटर दे रखा है, मैथ्स और रीजनिंग बता रखा है, 10 नंबर का मैथ्स, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। मैनेजमेंट को भी इसी तरीके से 4 टॉपिकों में बांट रखा है। और हम बात करें शिशु की देखभाल एवं शिक्षा को भी 4 टॉपिकों में बांट रखा है। उन 4 टॉपिकों को आपको लिखना है और उसकी हिसाब से तैयारी करना है। कैसे तैयारी करेंगे आइए मैं बता देता हूं आपको। देखिए सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, जैसे आपने शिशु की देखभाल, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा की बात करें, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसके 4 टॉपिक बांट रखे, 1 2 3 4। आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है, आप ध्यान से समझिए। पहला जो है वो है बाल विकास का परिचय, बाल विकास का परिचय, बाल विकास का परिचय, ठीक है। अब बस ये पकड़ लेना है आपको, शुरू से शुरू कैसे करना है मैं बता रहा हूं। शिशु की देखभाल एवं शिक्षा में आपको पकड़ना है बाल विकास का परिचय, ठीक है। बस आगे क्या है उस पर अभी ध्यान नहीं देना, आपका फोकस पूरा का पूरा होना चाहिए बाल विकास का जो परिचय है। इसके बहुत बढ़िया आपको क्या मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, बहुत बढ़िया आपको क्या मिल जाए, नोट्स मिल जाए, लेक्चर मिल जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल जाए और देने के लिए टेस्ट मिल जाए। आपका फोकस शिशु एवं देखभाल एवं शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ बाल विकास के परिचय पे होना चाहिए। करीब करीब 7 दिन या 8 दिन ले और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करें, लेक्चर देखें, एमसीक्यू लगाएं। कम से कम इस टॉपिक के आप 200 प्लस एमसीक्यू लगाएं। 200 प्लस एमसीक्यू आपको बाल विकास एवं परिचय के ऑथेंटिक महिला बाल या महिला परिरक्षक की एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको टेस्ट भी देना होगा, क्या आपने जो पढ़ा है वो सही है, ऑथेंटिक है कि नहीं। क्लियर बात है। तो आपको क्या करना, इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का ले और पहला टॉपिक उठाएं और उसे पढ़ डालें। ज्यादा के चक्कर में मत पढ़े मेरी बहनों, मुझे पता है क्या होता है कि जब आप ज्यादा सोचते हैं ना कि सब पढ़ना है तो क्या हो जाता, पूरा का पूरा फिर काम बिगाड़ा हो जाता। आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। जर्नी हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक अचीवमेंट करेंगे, इसी तरीके से सिलेक्शन होगा। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना, इस चीज का विशेष ध्यान देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, कंफ्यूज करेंगे और बिल्कुल का बिल्कुल आप घूम जाओगे। इसलिए आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना है। पहले जब एक टॉपिक कवर हो जाएगा, इसके बाद सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, सभी टॉपिक में आपको यही प्रोसेस करना है, नोट्स, लेक्चर, एमसीक्यू एंड टेस्ट, ठीक है। अब बोले सर ये समझ नहीं आया कि आपने बता दिया, और सर ये मिलेंगे कहां से नोट्स, लेक्चर कहां से मिलेंगे सर, 200 से ज्यादा एमसीक्यू, टेस्ट कहां से मिलेंगे, वो मैं बता रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है। आपके भाई ने परीक्षा पोर्टल ने, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, परीक्षा पोर्टल ने ये सब आप लोगों के लिए कर रखा है। क्या कर रखा है देखिए मैं बता रहा हूं आपको टॉपिक वाइज, सिर्फ और सिर्फ हम बाल विकास की बात करें, बाल विकास का परिचय, बाल विकास का परिचय, देखिए क्या कर रखा है उसे आप ध्यान से समझेंगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले इसके प्रॉपर हम लोगों ने नोट्स तैयार करें। ये कितने पेज के हैं, करीब करीब 130 प्लस पेज, 130 मान लीजिए पेजेस के आपके लिए नोट्स हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एमसीक्यू, करीब करीब 200 से ज्यादा इसके ऑथेंटिक एमसीक्यू। इसके बाद अगर हम बात करें लाइव प्लस रिकॉर्डेड इसके लेक्चर, रिकॉर्डेड इसके लेक्चर और साथ में इसका टेस्ट, साथ में इसके टेस्ट, करीब करीब 5 टेस्ट, इसके 5 टेस्ट टॉप, इसमें भी सब टॉपिक वाइज, और फिर कम से कम 5 इसके फुल लेंथ टेस्ट FLT। इतना हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। और प्लस पॉइंट एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इतना सब के बाद भी हम आपको एक और चीज करने वाले हैं जिसे बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से, या आप इसे फॉर्मूला कॉफी भी कह सकते हैं, फॉर्मूला कॉफी या फ्लो चार्ट के माध्यम से शॉर्ट्स नोट्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है। जो रिवीजन नोट्स होंगे एग्जाम के समय आपको रिवीजन के काम में आएंगे। ये प्लस पॉइंट मेरी तरफ से, मैं किस तरीके से याद करता हूं चीजों को वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सब का सब आपको कहां मिलेगा,
परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पे। आइए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं कैसे हमारे नोट्स हैं। एक बार नोट्स देख लीजिए आप सभी लोग, कहाँ गए? आइए नोट्स दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं नोट्स के ऊपर। ये देखिए इस नोट्स में हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही शानदार नोट्स, यहाँ पे प्रॉपर वे में जो मैंने आपसे कहा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, नीचे देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 137 पेज। इस पूरे के पूरे नोट्स के, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बाल विकास का परिचय बुकलेट 1, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा। ये देखिए पूरा का पूरा इस कंटेंट, बाल विकास का इतिहास, प्रारंभिक देखभाल शिक्षा से लेकर 3, ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है किसमें? ये यहाँ पर। इस पूरे के पूरे सिलेबस को हमने यहाँ तोड़ा है और इसके हिसाब से अध्याय बनाए। अध्याय पहले आंगनबाड़ी समझाया क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या रिसर्च हुई है, उसके बेस पर यहाँ पे देखिए अध्याय 1 बाल विकास का परिचय। ऐसे इस टॉपिक में मैंने आप लोगों के लिए कितने अध्याय कर रखे हैं, देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए। इस पूरे के पूरे बाल विकास के परिचय को हमने 16 अध्यायों में 16 चैप्टर में बांट रखा है। 16 चैप्टर यानी कि 16 मेरे लेक्चर और उन्हीं के नोट्स। इतना सब कुछ आपको मिलेगा तो बताइए सिलेक्शन होगा कि नहीं? अब आप खुद बताइए, कमेंट में बताइए। आपको लग रहा है कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर ये आपको प्रॉपर वे में सब मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, नोट्स मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए, टेस्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। तो करना क्या होगा भाई? करना क्या होगा? आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। सिंपल सी बात, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें 9893690903। इस पे व्हाट्सअप लिख दें या मुझे कॉल लगा लें और इसके बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते। ठीक है, इस नंबर पे कॉल लगा लें कि सर ऐसी तैयारी हमें करना है, बढ़िया तैयारी करना है। देखिए 130 प्लस पेज सिर्फ एक चैप्टर के। कुछ लोगों के आप जब नोट्स देखोगे ना, 20 पेज के नोट्स आपको देंगे, आपसे 200-300 रुपए भी छुड़ा लेंगे और कोई मतलब के नहीं है, बिल्कुल मतलब के नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूं, इतना आप उस पर विश्वास रखिए, प्रॉमिस करिए। ठीक है, आपको जो बोला जा रहा है ना, आप वैसे नोट्स दिए जाएंगे, वैसे टेस्ट मिलेंगे, वैसे एमसीक्यू मिलेंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। और ये आप जब देखोगे तो आपको समझने आएगा। आप पहले, आपको 5 बुकलेट मिलेंगी हर चैप्टर की। पहली बुकलेट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप कह देना, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके पैसे भी रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, बस आपको ऑथेंटिक रीजन आपको देना है कि सर हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हमें मजा नहीं आया, और उसमें रीजन बता देना क्या जो बोला गया वो मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, आप पढ़ के ऐसा बोल दो कि भाई हमें मजा ही नहीं आया, हमें पढ़ना ही नहीं था, वो बात अलग है। मगर फीडबैक मिल रहा है, जिन लोगों ने ये नोट्स लिए हैं उनकी फीडबैक हमारे पास है, बहुत बढ़िया तरीके से वो फीडबैक दे रहे हैं। आप ट्राई करिए, डेमो देख लीजिए। आप पहले डेमो देखिए नोट्स के कैसे हैं, फिर अगर आपको लगता है ना, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा हमेशा, एजुकेशन में कंजूसी नहीं करना है, एजुकेशन में तुलना नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से तुलना नहीं करेंगे, सर उनके नोट्स तो फलाने इतने में मिल रहे हैं, आप इतने में क्यों दे रहे हैं? मैक्स प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्वालिटी ज्यादा है। नो डाउट, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एजुकेशन में क्वालिटी चाहते हैं, नो डाउट इतनी फीस नहीं है कि आपसे भाई इतने एफर्ट नहीं हो रहे हैं। बहुत मिनिमम फीस में हम लोग ये क्वेश्चन पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। इतनी कम फीस में इतना अच्छा कंटेंट आपको जो प्रोवाइड कर रहा है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ करिए, ज़्यादा नहीं आप एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसके जो प्राइस है वो 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ में आपको 25 बुकलेट, 25 बुकलेट आपको मिलेंगी। ठीक है, 600 रुपीज़ में आपको 25 बुकलेट मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पूरी नहीं मिलेगी, एक साथ 25 नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में हम लोग एक एक बुकलेट आपको देंगे, जिससे जब आप पढ़ लोगे, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से फॉलो करेंगे, आपको विथिन 1 मंथ में सभी की सभी बुकलेट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इतना क्लियर रखिएगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, परेशान नहीं होगा, पहले हर चीज बता दी गई है। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं, आपको विश्वास है कि हाँ सर पहली दे देंगे फिर दूसरी भी मिलेगी, तो आप परचेज करें, अन्यथा ना करें, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, होली जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, होली ऑफर चल रहा है, वो खत्म हो चुका है, होली चली गई है। पर जैसा कि आपको पता है आज भाई दूज है, ठीक है, आज भाई दूज है, और भाई दूज पे ये भाई आपका सबका भाई एक आपको डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट। इसमें 20% डिस्काउंट जो पहले होली का था वो आपको मिल रहा है। अगर आज आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आज के बाद फिर आपको 600 में ही मिलेगा, क्योंकि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते।
किस में कॉम्प्रोमाइज़, तो कहीं न कहीं हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम वो काम नहीं करेंगे। तो पहले ही आप लोगों को स्पष्ट इस वीडियो के माध्यम से कह दिया जा रहा है कि अगर आपको विश्वास है, ट्रस्ट है कि सर एक-एक बुकलेट दे देंगे, फिर बाकी सब धीरे-धीरे आराम से सब मिल जाएँगी, तो आप मुझे कॉल करें, अन्यथा ना करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर।